नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने टारगेट बना रखा है कि कंपटीशन एग्जाम का जो मैथ्स है वो आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक करवाया जाए। ठीक है दोस्तों, ऑलमोस्ट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हर एक टॉपिक की वीडियो अपने चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर पढ़ सकते हैं अच्छे से। सारे के सारे क्वेश्चन हैं अपने पास अपने टेलीग्राम चैनल पे और फेसबुक पेज पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, अलजेब्रा। एडवांस मैथ का टॉपिक है अलजेब्रा। तो आज दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा। और अलजेब्रा को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। क्या बोलते हैं दोस्तों? बीजगणित बोलते हैं हिंदी में। यह टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, एडवांस मैथ का टॉपिक है। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कंपटीशन जिसमें इसके क्वेश्चन ना आते हों। हर एक एग्जाम में इसका एक या दो क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अब एक छोटी सी बात कर लें कि अलजेब्रा है क्या। आप सभी ने पढ़ रखा है 7th 8th स्टैंडर्ड में। हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आप सभी को ध्यान होगा कि a + b का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है? सभी को पता है वो होता है a² + b² + 2ab के। ये पहला ही फॉर्मूला है जो हमने 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया था। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि ये फॉर्मूले हैं क्यों, इनका यूज क्या है, क्या जरूरत पड़ी अलजेब्रा की। तो अलजेब्रा की जरूरत पड़ी सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए। जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी होती है तो अलजेब्रा से वो कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। यानी कि ये एक आइडेंटिटी बना दी गई। ये ट्रू है हर एक वैल्यू के लिए। आप a का कोई भी वैल्यू रख लो, b का कोई भी वैल्यू रख लो, उसका वैल्यू यही आएगा अगर आप स्क्वायर करेंगे तो। एग्जांपल के लिए देखो, मान लीजिए आपको 7 का स्क्वायर करना है। एक छोटा सा नंबर लिया 7 का स्क्वायर। आप सभी को 7 का स्क्वायर पता है क्या आएगा? 49 आएगा। अगर मैं 7 को लिख लूं 5 + 2 और उसका स्क्वायर करूं तो उसकी वैल्यू भी 49 ही आएगी। अगर मैं लिख लूं 4 + 3 उसका स्क्वायर करूं तो दोस्तों उसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 49 ही आएगी। देखो अब फॉर्मूला लगाओ, a + b का स्क्वायर क्या होता है? वो होता है a² + b² + 2ab। तो a क्या है यहां पे? 5 का स्क्वायर करोगे 25 प्लस b क्या है? 2 का स्क्वायर करोगे 4 प्लस 2। a की वैल्यू क्या है? 5 इंटू b की वैल्यू क्या है? 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 29 प्लस ये हो जाएगा 2 × 5 = 10 मल्टीप्लाई टू 20, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 49। देखो यहां से भी 49 ही आया है आपका, यहां से भी 49 ही आएगा, यहां से भी 49 ही आएगा। अब ये तो एक छोटा सा नंबर था। मान लीजिए आपको क्वेश्चन करना होता कि आपको देता 112 का स्क्वायर करो। मैं वैसे आपको कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं कि इन फॉर्मूलों की जरूरत क्यों पड़ी। बस ये फॉर्मूले ही अलजेब्रा है। अगर आप अच्छे से फॉर्मूलों को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं चीजों को, तो अलजेब्रा में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए 112 का स्क्वायर करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इसको क्या लिख लिया हमने? इसको लिख लिया हमने 100 + 12 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर करना तो इजी है, 12 का स्क्वायर करना भी इजी है, तो हम करते हैं a² यानी कि 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 प्लस b² 12 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 144 प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10,144। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा? 12 × 2 = 24 2400। इनको प्लस कर लीजिए 4 4 5 2 1, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 112 का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा? 12544 हो जाएगा। तो इन फॉर्मूलों का यूज ऐसे कैलकुलेशंस में किया जाता है और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन कैलकुलेशन बेस पे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो इन कैलकुलेशन बेस पे ही पूछे जाएंगे। एग्जांपल के लिए मैं क्वेश्चन ले लूं आपके लिए। क्या बोलोगे सर फॉर्मूले के बिना भी हम कर लेंगे? देखो कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया, मैंने आपको बोल दिया कि a + b का जो वैल्यू है, कोई दो नंबर है a और b, उनका वैल्यू जो है 7 है और a × b का वैल्यू जो है वो कितना है? 10 है। आपको फाइंड आउट करना है कि a² + b² का वैल्यू क्या होगा। ऐसे भर भर के क्वेश्चन HSSC में, SSC में, बैंकिंग में
आपके रेलवे के एग्जाम में, आर्मी के एग्जाम में, एस्टेट में, सीटेट में भर भर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल इजी लिखा है कि 2 नंबर है जिनका अगर हम जोड़ करें तो 7 आता है, मल्टीप्लाई करें 10 आता है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर आपको बताना है। तो इसको देखते ही आपके दिमाग में आएगा कि भाई a और b कहीं 5 और 2 तो नहीं हो, कि 5 और 2 7 होता है और 5 मल्टीप्लाई 2 जो है वो 10 होता है। सेटिस्फाई कर गया। अरे 5 + 2 7 होता है और 5 मल्टीप्लाई 2 10 होता है, सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब a का जो वैल्यू है 5 है और b का जो वैल्यू है 2 है। यहां से तो आपने वैल्यू निकाल लिया, अब इसको यहां पे रख के आप वैल्यू निकाल दोगे कि मुझे 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बताना है, तो ये 25 + 4 यानी कि आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि एग्जाम में इतने आसान क्वेश्चन पूछेगा कि जिसके आप आसानी से फैक्टर कर पाएंगे? नहीं, एग्जाम में ऐसे आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या दे रखा है, क्या दिया इसने दिया इफ आपको दे रखा है a + b का वैल्यू कितना है 10 है और ab का वैल्यू कितना है, ab का वैल्यू है दोस्तों 40, फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपको बताना है कि a + b का वैल्यू 10 है और ab का वैल्यू 40 है, आपको बताना है a स्क्वायर b स्क्वायर। अब सोच के देखो, अगर आप वो कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे कि a + b का कोई फैक्टर ढूंढो जिसके जोड़ 10 हो तो मल्टीप्लाई 40 होता हो, मिल जाएगा आपको, क्योंकि इससे पिछला जो क्वेश्चन था वहां पे आपको वैल्यू इंटीजर में दे रखी थी, यानी कि एक प्रॉपर नंबर था 1 2 3 4 5 करके। ये कोई प्रॉपर नंबर नहीं है, यहां पे a का वैल्यू √20 हो सकता है, b का वैल्यू 2√5 हो सकता है, तो ऐसे करके वैल्यू आपको मिलेंगी। कोई भी वैल्यू हो सकता है, हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, उसको फाइंड आउट करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या चाहिएंगे, आपको फॉर्मूले चाहिएंगे, और फॉर्मूले का यूज करने के बाद ही आप आंसर बता पाओगे। वैसे आपके लिए ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले तो आपको यह बात समझनी है कि भाई अपने इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। आपको समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रा का एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। तो भाई इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं स्टार्टअप। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि a + b का वैल्यू आपके पास 10 है, a × b का वैल्यू 40 है, a स्क्वायर b स्क्वायर आपको बताना है। विदाउट फॉर्मूला नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्मूला लिखा गया है, इसी के बेस पे ये वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी देखो, अब आपको फॉर्मूला पता है कि a + b का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, सभी को पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। अब ध्यान से देखो, अपने पास ये वाली वैल्यू भी है, अपने पास ये वाली वैल्यू भी है, हमें सिर्फ ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये 2ab साइड आके माइनस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए a + b का वैल्यू कितना है 10, 10 का स्क्वायर माइनस 2ab कर दो, 2ab का वैल्यू कितना है 40, इक्वल किसके आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो जस्ट इतनी सी बात आपको करनी थी, यह आपका हो जाएगा 100, यह आपका हो जाएगा 80, तो आपका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आ जाएगी 20। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा 20 होगा। तो दोस्तों ऐसे आपको फॉर्मूलों का यूज करना है कि यहां पे आप नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे कि a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, बड़ा मुश्किल टास्क है, नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आपको दे सकता था कि दो संख्याओं का योग 10 है, उनका गुणनफल 40 है, तो उनके वर्गों का योग बताओ। ऐसे ही बोल सकता था द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 40, फाइंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, कि उनके वर्गों का योग बताओ। तो ये क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट में भी आपको मिल सकता था। तो ऐसे ही सोल्व करेंगे, यही इसका करेक्ट मेथड रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इरेज कर देता हूं मैं इसको। तो आपको जो फॉर्मूले याद करने हैं वो फॉर्मूले अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। सबसे पहला फॉर्मूला यही है जो आपके सामने लिखा गया है। दूसरे फॉर्मूले की अगर हम बात कर लें तो दूसरा फॉर्मूला आपका होता है a माइनस बी का स्क्वायर। बच्चा बच्चा जानता है ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमने बहुत बार क्लास में पढ़े हैं, बार बार पढ़े हैं।
कई बार पढ़े हैं आज तक, ठीक है, तो ये तो आपको याद ही होंगे। अब इन्हीं फॉर्मूलों से कुछ चीजें बनेंगी, इन्हीं फॉर्मूले से कुछ चीजें बनेंगी जो हमें याद रखनी है। कैसे बनेगी? अब बात सोच के देखो, तीसरा फॉर्मूला बनेगा अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, ऐड कर देता हूं यानी कि क्या कर देता हूं, प्लस कर देता हूं। सोच के देखो, इन दोनों फॉर्मूलों को प्लस कर देता हूं, तो यहां पे प्लस करूंगा तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, a प्लस बी का जो स्क्वायर है प्लस a माइनस बी का जो स्क्वायर है, ये वैल्यू बनेगी। यहां पे इक्वल किसके हो जाएगा, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे 2a स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिखोगे 2b स्क्वायर, दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा आप बोल सकते हो। ध्यान से सुन लो कि यहां पे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा 2b स्क्वायर, दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि a प्लस b का स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फोर्थ की बात करते हैं कि फोर्थ फॉर्मूला कैसे आपका बनेगा। अभी तो हमने इनको ऐड किया था, अगर हम इनको माइनस कर दें, अगर हम इनको क्या कर दें, माइनस, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये था आपका 2ab यहां पे और ये भी आपका 2ab था। अगर दोस्तों हम इनको माइनस कर दें, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दें, माइनस कर दें, ध्यान से सुनना, अगर माइनस कर दें भाई तो क्या होगा, माइनस कर देंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पे क्या लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा कि ये माइनस, देखो इसमें से इसको माइनस करोगे, ये माइनस वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस वैल्यू हो जाएगी और ये प्लस वैल्यू हो जाएगी। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2ab और 2ab आपका बन जाएगा 4ab। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये 4 फॉर्मूले अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, कि a प्लस बी का स्क्वायर आपको पता है, a माइनस बी का स्क्वायर भी आपको पता है, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है 2 ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ a एंड b। ठीक है दोस्तों, a और b के प्रोडक्ट का 4 टाइम होगा, ये बात नोट कर लीजिए अच्छे से। इस फॉर्मूले से आगे 2 फॉर्मूले और फॉर्म करेंगे हम, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक चीज समझना ध्यान से, इन्हीं फॉर्मूलों को लिख रहा हूं मैं दोबारा से, देखिए फॉर्मूला नंबर 5 आ जाएगा यहां से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ब्लू मार्कर से लिख रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ध्यान से सोचो, अगर ये a माइनस बी का स्क्वायर उस साइड चला जाए, सोच के देखो, a माइनस बी का स्क्वायर उस साइड चला जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, प्लस हो जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि a प्लस बी का जो स्क्वायर है, जो हमने अभी पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अभी पढ़ा था ना, वही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो आप उसको लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab के। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये फॉर्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ठीक है, दोबारा से देख लो कि a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ये उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab के। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट फॉर्मूला आपके लिए लेके आऊं तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा कि a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, जो हमने अभी पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करके, वो भी फॉर्मूला है नो डाउट, बट यहां से कैसे बनेगा, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें।
तो ये 4ab अगर उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सोच के देखो, ये 4ab अगर उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आप इसको क्या लिखोगे, a प्लस बी का जो स्क्वायर है उसमें से माइनस कर दोगे 4ab। ये दोनों फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट, भर भर के सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में इन दोनों फॉर्मूलों के ऊपर। यूज कब होंगे, कहां होंगे, बताऊंगा। यूज तब होंगे जब आपको a माइनस बी की वैल्यू और ए बी की वैल्यू देके a प्लस बी की वैल्यू पूछ लेगा। a माइनस बी की वैल्यू देके ए बी की वैल्यू देके a प्लस बी की वैल्यू पूछ लेगा, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। a प्लस बी की वैल्यू देके ए बी की वैल्यू देके a माइनस बी पूछ लेगा, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से नोट कर लीजिए। ये यूज कहां होंगे, कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अभी उनकी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और फॉर्मूला जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है, सभी को पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ये सभी को पता होगा। ये फॉर्मूला बहुत बार हम यूज करते हैं कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, इनको नोट कर लीजिए, इनके ऊपर पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन हम अभी करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट फॉर्मूलों पे चलेंगे, क्यूब वाले फॉर्मूलों पे चलेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने कर लिया था ऑलरेडी। चलिए आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं, कैसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूलेज पे चलेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्या दिया गया, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 140, यानी कि दो नंबर है उनके वर्गों का अंतर जो है वो 140 है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 140 इफ देयर सम इज 20 देन फाइंड देयर डिफरेंस। उनका जो सम है वो 20 है, यानी कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो आपको क्या दे रखी है, 20 दे रखी है। आपको बताना है a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, निकाल सकते हो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है, ये होता है भाई a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो किसके इक्वल आपको दे रखा है 140 के। अब ए प्लस बी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 20, तो 20 से इसको डिवाइड कर दोगे, आपका आ जाएगा 7, यानी कि उनका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये आंसर है आपका। ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि आपकी अप्रोच क्या है, कौन सा फॉर्मूला आपको वहां पे यूज करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जिनको ये लग रहा है ना कि ये वाले क्वेश्चन x प्लस 1/x, ये वाले क्वेश्चन करवाओ सर, इसकी वैल्यू 2 है तो आगे वैल्यू क्या आएगी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, डोंट वरी, चिंता मत करना, पहले इसका बेस समझ लो अच्छे से। ठीक है, फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखिए क्या दिया गया, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 20 दे रखी है, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 50, और एक्स वाई जो है आपको क्या दिया गया है, 50 दिया गया है। फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आपको फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक जो हमने 3 क्वेश्चन किए उन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा। अब सभी लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अब देखो एक्स प्लस वाई का वैल्यू तो अपने पास है, बट एक्स माइनस वाई का वैल्यू नहीं है, तो पहले हमें एक्स माइनस वाई का वैल्यू चाहिए। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी,
फॉर्मूला नंबर 5 या 6 था, फॉर्मूला नंबर 6, कि आपके पास x प्लस वाई का वैल्यू हो, एक्स वाई का वैल्यू हो और x माइनस वाई का वैल्यू की आपको जरूरत हो, यानी कि x माइनस वाई के वैल्यू की आपको जरूरत हो, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर किसके इक्वल, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy के, वो ए बी की जगह बस आप एक्स वाई डाल दोगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपकी x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी, रख दीजिए। तो आप क्या लिखोगे, x माइनस वाई का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, x प्लस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई कितना है 20 है, 20 का स्क्वायर करोगे 400 माइनस 4xy, 4xy कितना है 50 है, तो कितना हो जाएगा 200, 400 में से 200 माइनस करोगे तो 200 आ जाएगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, √200। अरे यहां से 200 बचेगा, ये स्क्वायर उस साइड जाके रूट हो जाएगा। अब √200 को आप लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 2, क्या लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 2, 100 का रूट हो जाएगा 10 और √2 बच जाएगा, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई की। बस यहां पे पुट कर दीजिए कि x प्लस वाई जो है आपका 20 है, मल्टीप्लाई x माइनस वाई है 10√2, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 200√2, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, अच्छे से नोट कर लो इसको। यहां पे आपको क्या करना था कि आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू तो थी, x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है दोस्तों, तो इस फॉर्मूले से निकलेगी, जो फॉर्मूला हमने फॉर्मूला नंबर 6 डिस्कस किया था, उससे निकल जाएगी x माइनस वाई की वैल्यू, और हम कर देंगे x प्लस वाई मल्टीप्लाई x माइनस वाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पे कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको फॉर्मूलों से ही जाना पड़ेगा। बस प्रैक्टिस करिए कि जल्दी से चीजों को सोल्व कर पाओ। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया गया है, इफ सम ऑफ टू नंबर्स, सम सॉरी डिफरेंस है ना, इफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15, यानी कि दो नंबर आपके पास कोई है, उनका जो डिफरेंस है वो क्या है 15 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 30, कि उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो है 30। फाइंड देयर सम, उनका सम आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपका क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर आपको दे रखा है 15, उनका गुणनफल है 30, आपको बताना उनका योग क्या होगा। विदाउट फॉर्मूला सोल्व नहीं होगा, आप सभी के दिमाग में फॉर्मूला आ गया होगा कि जब ये दो वैल्यू दे रखी हो और ये वाली वैल्यू पूछ रखी हो, तो भाई a प्लस बी, फॉर्मूला नंबर 5, a प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो वो क्या होता है a माइनस बी का स्क्वायर, और माइनस सॉरी प्लस आएगा ना यहाँ पे, प्लस 4ab, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो लगा दो a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी क्या है 15, 15 का स्क्वायर करोगे 225, प्लस 4 मल्टीप्लाई ab कितना है 30, 30 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 120 आ जाएगा। तो भाई यहां से a प्लस बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, जोड़ दो इनको, यह आ जाएगा आपका 345, क्या आ जाएगा 345, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी √345, कितनी आ जाएगी √345। अब फैक्टर करके देख लो, अगर होते हैं तो 5 से डिवाइड कर लो, 5 6 जा 30, बचेगा 4, 5 9 जा 45 मल्टीप्लाई 5, 69 क्या होता है 23 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, कोई फैक्टर नहीं बनता, सारे प्राइम नंबर है, तो आपका आंसर रहेगा √345, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे जहां पे आपको फॉर्मूलों का यूज करना है, बस आपको फॉर्मूले अटैच करने हैं और आपके आंसर निकलते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नंबर 5 क्या है, आपको सिंप्लीफाई करना है, बड़ा इजी क्वेश्चन दे रखा, आपको दे रखा 997 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए आपको सिर्फ यहां पे क्या देखना था, यहां पे आपको दे रखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, इसको लिख लोगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये लिख लोगे। अब a प्लस बी लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा 1000, मल्टीप्लाई a माइनस बी करोगे तो हो जाएगा 994, तो आपका जो आ जाएगा 994,000, ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो इस तरह अलजेब्रा यूज होता है, इतने इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिंप्लीफाई दैट, सिंप्लीफाई ही करना है आपको। क्या दिया गया है, 867 मल्टीप्लाई 867, ठीक है, माइनस क्या दिया गया है 133 मल्टीप्लाई 133, और डिवाइड में क्या दिया गया है आपको, डिवाइड में दिया गया है दोस्तों 734, ये आपको डिवाइड में दिया गया है। तो इसका वैल्यू आपको बताना है कि सिंप्लीफाई करिए आंसर क्या आएगा। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच के देखो। आप देख रहे होगे ये 867 मल्टीप्लाई 867, यानी कि a मल्टीप्लाई a करेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट वाले को, इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर। अब फटाफट बताओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b, यानी कि 867 प्लस 133, और मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई में कर दोगे a माइनस b, यानी कि 867 माइनस 133, और डिवाइड में क्या कर दोगे, डिवाइड में आपके पास 734 है। ठीक है भाई, तो अब देखो क्या होगा इसमें। इसमें आपको क्या करना है कि इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करोगे तो 1000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई इन दोनों को माइनस करो, तो इन दोनों को माइनस करोगे आप देख रहे हैं क्या आ जाएगा 734 आ जाएगा, और डिवाइड में क्या है 734, 734 से 734 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है दोस्तों, आसान है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गया ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए, इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 15, यानी कि a माइनस बी का वैल्यू आपको दे रखा है 15, एंड a मल्टीप्लाई b इज 25, a मल्टीप्लाई b जो है वो क्या है 25 है। फाइंड a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको बताना है। अब देखो a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, ए बी की वैल्यू दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, तो यहां पे भी आप वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ए माइनस बी के स्क्वायर बड़ा, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो ये वाली वैल्यू भी अपने पास है, ये वाली वैल्यू भी अपने पास है, और ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कर सकते हैं, इजी है। देखिए a माइनस बी 15 का स्क्वायर करोगे 225 हो जाएगा, इक्वल ये वैल्यू हमें निकालनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में 2 ए बी की वैल्यू है 25, तो हो जाएगा 50 साइड आके प्लस करोगे तो आ जाएगा 275, और ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको अप्लाई करने थे, स्क्वायर वाले फॉर्मूले जो थे। अब क्यूब पे चलते हैं, क्यूब की बात करते हैं। चलिए इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट फॉर्मूले हम करेंगे दोस्तों जो क्यूब के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो क्यूब वाले फॉर्मूले हैं। चलिए फॉर्मूला नंबर 8, 7 फॉर्मूले हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फॉर्मूला नंबर 8 की बात कर रहे हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का जो क्यूब है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी के, ये इक्वल होता है दोस्तों। a प्लस बी का क्यूब किसके इक्वल होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab के, सभी को पता है। फॉर्मूला नंबर 9, अब बताओ फटाफट a माइनस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे हर एक जगह पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे हर एक जगह पे प्लस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला हो जाएगा आपका a माइनस बी का क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये दो फॉर्मूले हैं। अब इन्हीं दो फॉर्मूलों से हमें आगे बढ़ना है, इन्हीं दो फॉर्मूलों से हमें आगे बढ़ना है। देखिए
फॉर्मूला नंबर 8 से फॉर्मूला नंबर 10 फॉर्म करेंगे। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, ब्लू मार्कर से लिख रहा हूं, ध्यान रखना, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देखना। मुझे बताओ a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हम रख लें और इसको इस साइड ले आए तो हम लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, a प्लस बी का क्यूब माइनस में 3ab इंटू a प्लस बी। सभी लोग ध्यान से देख लीजिए कि अगर हम इसको इस साइड लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस बी का क्यूब और माइनस में 3ab इंटू a प्लस बी। यहां पे भी आगे नहीं रुकना, आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। अब देखो a प्लस बी यहां पे भी है, a प्लस बी यहां पे भी है, यहां पे तो a प्लस बी का क्यूब है और यहां पे a प्लस बी है, तो इन दोनों में से a प्लस बी आपको कॉमन ले लेना है। a प्लस बी क्या कर लेना है, आपको कॉमन ले लेना है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से a प्लस बी कॉमन आ चुका तो यहां पे बचेगा a प्लस बी का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि क्यूब में से एक a प्लस बी बाहर आ चुका तो यहां पे क्या बच जाएगा, स्क्वायर, माइनस ये a b बाहर आ चुका तो यहां पे क्या बचेगा, 3ab बचेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नोट कर लीजिए अच्छे से। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपके पास a प्लस बी की वैल्यू होगी और ए बी की वैल्यू होगी। आपसे a क्यूब बी क्यूब पूछ लेगा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लग जाएगा और इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, एक बार इसको नोट कर लीजिए अच्छे से कि हमने क्या किया, a प्लस बी यहां से कॉमन ले लिया, यहां से a प्लस बी कॉमन आ गया तो यहां पे स्क्वायर बच गया, माइनस 3ab बच गया। ठीक है, अब एक स्टेप और चले कि अगर हम इसको खोल दें अंदर वाले फॉर्मूले को, ध्यान से देखो, a प्लस बी, अगर इस अंदर वाले फॉर्मूले को खोल दें तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस में क्या है, 3ab। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये रिजल्ट भी आप इसके बराबर बोल सकते हैं। ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखनी है, a क्यूब बी क्यूब किस, a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल हो सकता है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab के, या फिर इक्वल हो सकता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के। ध्यान से नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला चलते हैं, इसी के ऊपर जो फॉर्मूला बनेगा, इसी के ऊपर नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, यहां पे लिख रहा हूं। अब मुझे बताओ अगर इस वाली वैल्यू को नेक्स्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, फॉर्मूला नंबर 11 डाल लो इसको। अगर इस वाली वैल्यू को मैं यहां ले जाऊं इसके डिवाइड में तो आप क्या लिखोगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब और उसके डिवाइड में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखोगे तो वो किसके इक्वल बचेगा, वो इक्वल बचेगा a प्लस बी के। ध्यान से नोट कर लीजिए भाई, वो किसके इक्वल बचेगा, a प्लस बी के इक्वल बचेगा, क्योंकि इसको आप डिवाइड में ले गए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब के डिवाइड में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और वो किसके इक्वल बच जाएगा, a प्लस बी के इक्वल बच जाएगा। चाहो तो मैं इसको यहां पे रिपीटिंग में लिख देता हूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब को आप ये भी लिख सकते हो और a क्यूब प्लस बी क्यूब को आप ये भी लिख सकते हो। इनको अलग अलग फॉर्मूले बना के भी लिख लेना चाहे, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसी तरह जो हमने प्लस वाले के साथ किया है इतना सब कुछ, वही आप माइनस वाले के साथ भी कर सकते हैं, माइनस वाले के साथ भी कर सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 12 बन जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि यहां से a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू आप लिख सकते हो क्या, ये उस साइड जाके प्लस हो जाएगा यहां पे, यानी कि आप लिख दोगे a क्यूब, सॉरी क्या a माइनस बी का क्यूब है ना, तो आप लिखोगे यहां पे, इसको लिखोगे a माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, ये आप लिख दोगे। अब यहीं से अगर हम क्या करें, कॉमन ले लें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं a माइनस बी कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं a माइनस बी को क्या ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं,
तो आप क्या लिख सकते हैं कि यहां पे बचेगा a माइनस बी का स्क्वायर और प्लस में बचेगा 3ab। ये फॉर्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई करके फिर ये आ जाएगा इस तरह का। तो यहां से एक फॉर्मूला नंबर 13 आप लिख लीजिए। वो क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी किसके इक्वल होता है, a माइनस बी के इक्वल होता है। ये 13 फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। फॉर्मूले तो और भी हैं, आज की क्लास में 13 फॉर्मूले पे क्वेश्चन करेंगे। जो पहले 7 फॉर्मूले थे उनके क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ये बाकी जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं 6 और फॉर्मूले लिख दिए हैं, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए एक बार कॉपी पे, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट ही कर लीजिए। जब तक नहीं लिखेंगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। देखो दोस्तों, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आप ये फॉर्मूले लिख लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो भाई ये फॉर्मूले ही हैं जो कुछ है अलजेब्रा में, तो फॉर्मूले ही आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं जो इसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए और जो मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं ना यहाँ पे क्लास में, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है। वैसे ही नहीं है रैंडम मैंने क्वेश्चन उठा रखे हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, एसएससी में, एचएसएससी में, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके ये पूछे गए हैं। चलिए 7 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्या दिया गया है, इफ a प्लस बी इज 10 एंड ab इज 15, फाइंड a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि a प्लस बी का वैल्यू 10 दे रखा है, a मल्टीप्लाई b का वैल्यू 15 दे रखा है। आपको बताना है a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या होगा। ये वैल्यू तभी निकल पाएगा जब आपको फॉर्मूला याद होगा। विदाउट फॉर्मूला इस क्वेश्चन का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, आप मुश्किल में फंस जाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ये फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी, a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a प्लस बी के मल्टीप्लाई a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस में होता है 3ab के इक्वल। अभी हमने फॉर्मूला किया था ये कि जब आपको a प्लस बी की वैल्यू दे दी जाएगी, a b की वैल्यू दे दी जाएगी और उनके क्यूब का सम पूछ लिया जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो चलिए करिए, a प्लस बी का वैल्यू 10 है तो रख दीजिए 10 मल्टीप्लाई a प्लस बी का वैल्यू 10 का स्क्वायर करेंगे 100 माइनस 3ab कितना है 15 3 जा 45। बस आपको इतना सा करना था, 10 मल्टीप्लाई आ जाएगा 55, तो आपका आंसर आ जाएगा 550। यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्या दिया गया है। यहां दिया गया है आपको, इफ a माइनस बी इक्वल टू 24 एंड ab इज इक्वल टू 150, फाइंड a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड आउट करना है। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया था भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब आपको बताना है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, फटाफट से सोचो। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3ab। ये फॉर्मूला हमें भी नोट किया था। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है, वैल्यू रख दीजिए। a माइनस बी 24 मल्टीप्लाई a माइनस बी का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करोगे 576 प्लस 3ab करोगे तो आ जाएगा 450। तो ये आपका टोटल कर लीजिए, आ जाएगा आपका 24। इनका टोटल करेंगे
तो आ जाएगा 6, 7 और 5 कितने होते हैं 12, कैरी 1, 9 और ये हो जाएगा 10। आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट जो है आपका 6 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो लास्ट डिजिट आपका 4 आएगा, जो आपके ऑप्शन सी में है। तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि यूनिट डिजिट को मैच कर लो। अगर यूनिट डिजिट मैच हो जाता तो हम मल्टीप्लाई कर लेते, 24 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते, ज़्यादा लंबा काम नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताना है आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल है 2400 के, और आपको दे रखा है कि a प्लस बी जो है वो इक्वल है आपका 180 के। आपको बताना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या होगा। सोचो ध्यान से कि हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा जहां पे ये चीजें आई थी, पढ़ा था, हमने पढ़ा था a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है a प्लस बी के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के। ध्यान से सोचो, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब ये वाली वैल्यू भी आपके पास है, ये वाली वैल्यू भी आपके पास है, ये वैल्यू आपको बतानी है तो हम बता देंगे। ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। तो आप इसको लिखोगे 2400 और डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की। कैंसिल कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल करोगे 3, 6 से कैंसिल करोगे 40। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 40/3। इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या निकलेगी 40/3 निकलेगी, और यही आपका आंसर होगा। अभी तक आप सभी समझ गए होंगे कि सारा का सारा जो खेल है वो फॉर्मूलों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया आपको, इफ आपको दिया गया कि a क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो आपको दे रखा है 160, और आपको क्या दे रखा है, एक दे रखा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू दे रखा है। ये आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है भाई 40। आपको बताना है फाइंड a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। ध्यान से देखो, ये भी एक फॉर्मूला ही था, हमने अभी किया था। क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था a क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर डिवाइड कर दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से, तो वो किसके इक्वल आता है, a माइनस बी के इक्वल आता है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप 30 सेकंड भी नहीं लगाएंगे कि आपको पता है कि इसको इससे डिवाइड कर दो। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो 40 से 160 को डिवाइड करोगे, आपका जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, 4 आ जाएगा। सो योर आंसर इज 4। इतना इजी सा काम है, अगर आपको फॉर्मूले याद है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक बार नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो कर लेंगे आप इस तरह के क्वेश्चन, आराम से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्या दिया गया है, आपको दिया गया है इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 13, a माइनस बी का वैल्यू 13 दे रखा है, और a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 14, और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 14 दे रखा है। आपको फाइंड करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है आपका, कि आपको दोनों का डिफरेंस दे रखा है 13 है, प्रोडक्ट दे रखा है 14 है, आपको बताना है a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू निकालना है। तो उसका फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है, a प्लस बी होता है, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस होता है 3ab के।
ये फॉर्मूला होता है अपने पास। अब देखिए ए बी की वैल्यू अपने पास है 14 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए प्लस बी की वैल्यू नहीं है, तो हमें पहले चाहिए ए प्लस बी की वैल्यू। तो फॉर्मूला याद करिए, ए प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता था? ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab के, यही तो फॉर्मूला था। तो करिए, ए माइनस बी का, ए प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? देखो फटाफट से वैल्यू रख दो, मेंटली कैलकुलेशन करनी है। 13 का स्क्वायर 169 प्लस 14 4 जा 56, दोनों को प्लस करोगे 225 आ जाएगा, दोनों को प्लस करोगे 225 आ जाएगा, और 225 का रूट कितना आ जाएगा? 15, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू 15 आ जाएगी। इतना कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, ये मेंटली कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो a प्लस बी का वैल्यू जो है 15 आ जाएगा। अब इसको उठा के यहां पे पुट कर दो, 15 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर 225 और माइनस में कर दोगे 3ab, 14 3 जा 42, 42 माइनस कर दो तो क्या आएगा? 15 मल्टीप्लाई 4 में से 2 माइनस करोगे 3, 22 में से 4 माइनस करोगे 18, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 5 जा 15 3 जा 45, कैरी 4, 15 ए जा 120, 124 12 और ये आ जाएगा आपका 27। तो 2745 जो है आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन को दोबारा से फिर देख लो कि आपके पास a प्लस बी का वैल्यू 13 था, ए बी का वैल्यू 14 था, आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू बताना था। हमें पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab। अब a b तो अपने पास था, हमें तो a प्लस बी चाहिए था, तो हमें दोबारा से एक फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ेगा कि a प्लस बी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है? a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab के। अब ये वैल्यू निकाल लोगे, 15 आ जाएगी, उठा के पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया गया है। इसने दिया है आपको कि a प्लस बी का जो वैल्यू है आपका, a प्लस बी का जो वैल्यू है आपका वो कितना है? 25 है, और a प्रोडक्ट b जो है आपका वो कितना है? 136 है दोस्तों। कितना है? 136 है। a प्लस बी का वैल्यू 25 है, a प्रोडक्ट b जो है 136 है। आपको फाइंड आउट करना है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू क्या होगा। अब बात वही आ गई, आपके पास a प्लस बी है बट वैल्यू पूछ रखा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3ab के इक्वल होता है। अब ए बी तो अपने पास है, ए माइनस बी आपको निकालना है, निकाल लीजिए। ए माइनस बी कैसे निकालेंगे? तो ए माइनस बी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी का स्क्वायर 625 और माइनस में 4ab, 4 का मल्टीप्लाई करोगे 13 4 जा 52 और 24, तो ये आपका हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 6 जा 24, कैरी 2 12, 4 कैरी 1 5 544 माइनस कर लीजिए। तो a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल? a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस करोगे तो ये आपका बचेगा 81, और 81 का रूट जो होता है वो होता है 9, यानी कि a माइनस बी की वैल्यू आपको 9 आ गई। 9 रख दीजिए यहां पे, 9 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3ab, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4। बस आपको इसको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 8 4, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 9 9 जा 81 कैरी 8 72 80 कैरी 8 36 और 8 44, तो 4401 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट आपको करना पड़ेगा, तो ऐसी चीजें आपको समझनी है। ठीक है, कि कहीं पे आपको 2 फॉर्मूले भी यूज करने पड़ सकते हैं। आशा कर रहा हूं कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आ जाएगी, चिंता मत करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको एक बार। ठीक है जी, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है? फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट आपको बताना है ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2x प्लस 3y क्यूब।
यानी कि 2x प्लस 3y का क्यूब ओपन करेंगे तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या आएगा। सबसे पहले बात तो कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में गुणांक बोलते हैं। अब गुणांक का मतलब क्या होता है? देखिए एक्स स्क्वायर की बात कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर आपको सिर्फ देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ किसकी गुणा हुई है। मान लो मैं लिख देता हूं 4x स्क्वायर। क्या लिख देता हूं? 4x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर मैं लिख दूं 8x स्क्वायर y, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यानी कि कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 8y। अगर मैं लिख दूं 24x स्क्वायर z, तो बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या हो जाएगा? 24z हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 24z हो जाएगा। तो चलिए हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, तो आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। पहले मैं बेसिक बता रहा हूं, इसको ओपन करना पड़ेगा। देखिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ है पे, a प्लस बी का जो क्यूब है, आप सभी को पता है ये a प्लस बी का क्यूब है वो किसके इक्वल होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी के, यही होता है। अब देखो ये तो क्यूब आया, हमें तो एक्स स्क्वायर चाहिएगा, स्क्वायर चाहिएगा। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां पे आप लिख लोगे 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब यहां पे a का वैल्यू हमने क्या लिया है? 2x लिया है, और b का वैल्यू हमने क्या लिया है? 3y लिया है। हमें चाहिए x का स्क्वायर, तो जब a का स्क्वायर होगा तभी तो आएगा। a का स्क्वायर कहां है? यहां। तो बस ये वैल्यू आपको चाहिए, ये वैल्यू उठा लीजिए। ये वैल्यू उठाएंगे तो 3, a का स्क्वायर a कितना है? 2x, 2x का स्क्वायर कर दोगे, मल्टीप्लाई b कितना है? 3y है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3y, तो कितना बनेगा? 3 4 जा 12, 12 3 जा 36x स्क्वायर y बनेगा। तो आपके x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपको कितना दिख रहा है? 36y आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। तो आपको बस उस बात पे फोकस करना है जो आपसे यहां पे पूछी गई है, जिसका गुणांक आपसे पूछा गया है। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा था तो वो यहां पे आएगा। अगर वो यहां पे वाई स्क्वायर का पूछ लेता तो यहां पे आता, ठीक है, हम वहां पे रख देते। अगर वो पूछ लेता कि x का गुणांक बताओ, अकेले x का, तो अकेले x का मतलब अकेला a सिर्फ यहां पे निकलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता था, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्या दिया गया? फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x। आपको x का कोफिशिएंट बताना है। किसमें? x माइनस 2y के स्क्वायर में। x माइनस 2y का स्क्वायर करना है और आपको बताना है कि x का कोफिशिएंट क्या है। तो यह फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी क्या होगा? माइनस 2ab। अब यहां पे तो दोनों जगह स्क्वायर है, बस यहां पे ही सिंगल वैल्यू आएगी। यहां पे देखेंगे तो स्क्वायर आएगा, बस यहां पे सिंगल वैल्यू आएगी, तो इस कंप्लीट को उठाओगे आप, माइनस 2ab को। माइनस 2, a का वैल्यू क्या है? x, b का वैल्यू क्या है? 2y। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस 4xy। तो ध्यान से देखो कि यहां पे x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? x का कोफिशिएंट कौन है? माइनस 4y है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा माइनस 4y। ये क्वेश्चन भर भर के HSSC के एग्जाम में आए हैं। HSSC के एग्जाम में बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जहां पे आपको कोफिशिएंट बताना था किसी नंबर का, तो आपको सिर्फ क्या करना था? आपको उस फॉर्मूले का पता होना चाहिए कि उस फॉर्मूले में कहां पे वो डिजिट आएगा, बस वही पार्ट उठा लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया गया है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। आपको वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, अब की बार वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। और क्वेश्चन क्या है? 4x प्लस 3y का क्यूब आपको करना है। अब देखिए, इसको आप a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए। फॉर्मूला खोलेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। जो लास्ट में आएगा
3ab² उसमें जाके आपके y का स्क्वायर हो पाएगा। तो बस इसमें वैल्यू रख दीजिए 3a का वैल्यू 4x, b का स्क्वायर करोगे 3y का स्क्वायर करोगे तो 9y² आ जाएगा। तो अब ये y² आ गया, इसका कोफिशिएंट सिर्फ ये है, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 9 4 जा 36, 36 3 जा 108, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 108x आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ लीजिए ध्यान से, जब कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपका जो कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या आ जाएगा 108 आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 17, ये आपको खुद से ट्राई कर लेना है, यहां पे भी आपको कोफिशिएंट बताना है y का, अब बता देंगे अच्छे से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस होंगे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो आपने डिमांड की थी x + 1/x की सीरीज पे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कोई सुजेशन है तो कमेंट कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और दोस्त भी इसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है दोस्तों, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।